तो हेलो, कैसे हो? तुमने सबसे ज्यादा बचपन में क्या देखा है, कार्टून या फिर इंडियन टीवी सीरियल? ऑब्वियसली कार्टून। बट तुमने इंडियन टीवी सीरियल भी जरूर देखे होंगे, क्योंकि हमारी मम्मी हमसे टीवी का रिमोट छीन के खुद टीवी सीरियल देखती थी और हमारे पास उन्हें देखने का वाला कोई और ऑप्शन भी नहीं होता था। बट इन टीवी सीरियलों में कुछ तो खास है, इनके कैरेक्टर अमर होते हैं। अगर तुम इन्हें 200 फुट की बिल्डिंग से भी नीचे गिरा दोगे ना, तब भी इन्हें कुछ नहीं होगा। इसने तो फ्लैश को ही पीछे छोड़ दिया। अगर हॉलीवुड वाले टीवी सीरियल को देख लेंगे ना, तो 1 साल तक डिप्रेशन में चले जाएंगे। क्योंकि जो कारनामे हॉलीवुड वाले वीएफएक्स के साथ करते हैं ना, ये वैसे ही कर देते हैं। ये लड़की इस लड़के के सामने इतनी ऊंचाई से गिर रही है और ये उसे बचाने के लिए सीढ़ियों से आ रहा है। देख रहे हो बंदे का कॉन्फिडेंस? कौन कहता बंदे में फुर्ती होना जरूरी है? बंदे में कॉन्फिडेंस होना जरूरी है, बिल्कुल इसकी तरह है। अभी तक ये हवा में अटकी हुई है। ग्रेविटी नाम की कोई चीज होती है। ग्रेविटी क्या है इसमें? ग्रेविटी कहीं माचुदा ने ऐसी कोई चीज ही नहीं होती है। इसने सीढ़ियों से उतर के उसे बचा लिया। लगता है इनका जो राइटर है ना, गांजा फूक के स्क्रिप्ट लिखता है। दमदारा लंका के घाट होलमा ने फाड़ा। इनका वचन तो चांद को भी जमीन पर ले आए। जो भी उस चांद का टुकड़ा सबसे पहले यहाँ पे लेके आएगा वो मेरा शौहर बनेगा। तेरे लिए तो लटका हुआ है चांद, जिसे कोई भी तोड़ लाएगा। या तो ऐसे रही है जैसे पेड़ पर आम लटका हुआ, उसे तोड़ के लाना है। शायद राइटर ने गांजे की दोपड़ियां ज्यादा मार ली हैं। चांद का टुकड़ा मतलब चांद को जमीन पे लाना पड़ेगा। ये कैसे मुमकिन है? जो नामुमकिन को भी मुमकिन कर दे, तभी मेरा शौहर बनने के लायक है। जो चांद के टुकड़े को तोड़ कर लाएगा वो तेरे लायक है। अबे तू उसके लायक है या नहीं, ये तो बता। अबे एक मिनट, ये तो रस्सी भी ले आया। कॉमन सेंस नाम की भी कोई चीज होती है, बट इनको इसके बारे में कुछ नहीं पता। रस्सी तो ऐसे लेके आया जैसे कुएं से पानी की बाल्टी निकालनी हो। भाई चांद का टुकड़ा लेके आना, कुएं से पानी की बाल्टी नहीं निकालनी। इसने चांद पर रस्सी फेंकी और चांद पर पहुंच भी गई। हमारी धरती से चांद की दूरी 3.5 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा है और रस्सी भी इतनी बड़ी होनी चाहिए तब जाके चांद तक पहुंचेगी। और इसके हाथ में जो रस्सी है ना, वो कम से कम 5 मीटर होगी और ये 5 मीटर की रस्सी चांद तक पहुंच भी गई। यहाँ पर इसने फिजिक्स और मैथ के सभी नियम फेल कर दिए। इसका रस्सी से काम नहीं हुआ तो एक गाड़ी घोड़ा चांद तक ले गया। इन टीवी सीरियल वालों को ग्रेविटी के बारे में कुछ पता है या नहीं? ग्रेविटी कहीं माचुदा ने ऐसी कोई चीज ही नहीं होती है। और ये ऐसे शकल का बूम की पेंसिल को लेकर चांद के टुकड़े को तोड़ने के लिए आगे पीछे का जो लगा दे रहा है। अभी थोड़ी देर पहले चांद में दरार पड़ गई थी और चांद पूरा ठीक है। लो भाई, तोड़ा है चांद का टुकड़ा। अब इसका नाम आस्को की लिस्ट में सबसे ऊपर होगा। अभी तो इंसान है या फिर एलियन? इतना बड़ा हाथ किसका होता है? कभी हाथ लंबा कर देते हैं, कभी इंसान को चांद पर पहुंचा देते हैं, कभी मरे हुए इंसान को जिंदा कर देते हैं। भाई चल क्या रहा है ये? जो काम हॉलीवुड वालों के लिए इम्पॉसिबल है वो इनके लिए पॉसिबल है। इन टीवी सीरियलों के नाम भी कुछ अलग होते हैं। ये नाम कम खाने के डिश ज्यादा लगते हैं। प्यार के पापड़, गुड़ से मीठा इश्क, भाकरवड़ी, चटपटे रिश्तों की कहानी, नमक इश्क का। पापड़ बोल, हरी मिर्च, लाल मिर्च, कुल्फी कुमार बाजेवाला, चाशनी, कैरी, रिश्ता खट्टा मीठा, इमली, इस खिचड़ी। के कैरेक्टर को जो पावर दी जाती है उसके सामने आयरन मैन और स्पाइडरमैन कुछ भी नहीं है। ये क्या, इसने नागिन को अपने मुंह के अंदर ले लिया फिर फोन में भी डाल दिया। ये हर एपिसोड गांजा फूक के बनाते हैं। जिंदा इंसान निकल गया उसे फोन के अंदर भी डाल दिया, जो कि हमारे हाथ से भी छोटा होता है। गजब का दिमाग लगाया। फिर उसे चार्जर से करंट भी देती है। टीवी सीरियल में आपसी मतभेद तो चलता रहता है, बट इनकी जो स्क्रिप्ट है ना, वो नॉर्मल बंदे की समझ में नहीं आएगी। यहाँ भी नहीं रुकती, डॉक्टर को खुलेआम चैलेंज कर देते हैं के पति को बचा नहीं पाया, वो अब इस दुनिया में नहीं। अब है कौन है आप ये बोलने वाले कि
आप मेरे पति को बचा नहीं पाए। और ये डॉक्टर से पूछ रही कि आप कौन है। भाई ये वो इसके पास तो अपने पति को लेकर इलाज कराने के लिए, तो उस बेचारे डॉक्टर ने पूरा जोर लगा दिया इसके पति के इलाज में, और ये उसी से कह रही है कि आप कौन है। इस जगह ने उस डॉक्टर की डिग्री पे मूद दी। वो रेलवे स्टेशन में चाय समोसे बेचने वाला है, डॉक्टर थोड़ी ना है वो। चाय बोलो चाय, चाय बोलो चाय। मैं उनकी अर्धांगिनी ने मौत के मुंह से निकाल कर मैं लाऊंगी। उनका ऑपरेशन अब मैं करूंगी। देख लीजिए जाके, आपका पेशेंट सांसें ले रहा है। एक सुहागन की आस्था पर कभी शक मत करना। आज के बाद कभी किसी सुहागन से ये मत कहना कि आप उसके सुहाग को बचा नहीं पाए। उसने मरे हुए इंसान को जिंदा कर दिया, मतलब इन टीवी सीरियल में चल गया रहा है। कोई इंसान मर जाता है, डॉक्टर उनकी फैमिली से अगर क्या बोले। मैं टीवी सीरियल के राइटर से एक बात कहना चाहता हूँ, थोड़ा कम नशा करके स्क्रिप्ट लिखा कर। कभी मरे हुए इंसान को जिंदा करवा रहे हैं, कभी लैपटॉप दिलवा रहे हैं, कभी तुम्हारा लैपटॉप या फोन हैंग हो जाए या फिर कुछ प्रॉब्लम आ जाए, तुम इसे रीसेट मत करना, नहीं तुम इसे रिपेयर शॉप पे ले आना, उसे अच्छे से धोकर धूप में सुखा देना। मैं मजाक कर रहा हूँ, तू सीरियस मत ले लेना, पता है घर वालों के चप्पल जूते पड़ रहे हैं। मरे हुए इंसान को जिंदा करना इनके बाएं हाथ का खेल है, बाएं हाथ का नहीं, पंखों का खेल है। मुझे नहीं लगता मैं जी पाऊंगी। मुझे नहीं लगता मैं बचूंगी। और अगर मेरी मौत हो जाए, बिलाल पहले वो मर गई, उसने प्रॉपर देखा कि वो मर गई है, फिर भी उसके पास आशा की किरण थी, आशा की नहीं पंखों की किरण थी। उधर से पंख उठा के उस पंख से दोबारा जिंदा भी कर दिया। मैं सोचता हूँ मैं दरवाजे घंटी बजाकर कौन चला जाता है। इसमें एक प्रॉब्लम खत्म है, दूसरी प्रॉब्लम चालू हो जाती है। सच बताऊं ये टीवी सीरियल ही प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम पे शुरू होते हैं, प्रॉब्लम पे खत्म होते हैं। बट मेरे को आज भी एक टीवी सीरियल बहुत पसंद है, वो तुमको भी पसंद है, वो है तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आती है तो उसमें ही मजा आता है। उसमें फ्रेंडशिप, चाइल्ड कल्चर, कॉमेडी, रोमांस सब कुछ है। मतलब ये टीवी सीरियल है जिनमें गिरना गिराना लगा रहता है, कोई छत से गिरा है तो कोई सीढ़ियों से। और ये पतंगे करने का झटका इतना तेज कैसे लग गया जिससे छत से नीचे गिर गया, वो भी एक लड़की की वजह से नहीं, लड़की की वजह से। एक 80 किलो का आदमी पतंग की वजह से छत से नीचे गिर गया, इतनी बड़ी दीवार होने के बावजूद भी। अभी दीवार पे चढ़कर पतंग उड़ा रहा था क्या? ये उससे बाद में कूदी थी, उसे बचाने के लिए फिर उसका हाथ पकड़ लिया और ये ऊपर कूदी थी या फिर नीचे, और ये उस पतंग से लटक गया जो इनसे ऊपर उड़ रही थी। मतलब ये उससे बाद में कूदी थी, उसे बचाने के लिए फिर उसका हाथ पकड़ लिया और पतंग को भी पकड़ लिया जो इनसे ऊपर उड़ रही थी, और उसको बचा भी लिया। मैं टीवी सीरियल के राइटर से एक बात कहना चाहता हूँ, सस्ते से बंद कर दो। वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।